कश्मीर का फैसला कश्मीरी ही करेंगे, लेकिन बंदूक और धरने के जोर पर कोई आईनी तब्दीली नहीं की जा सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की आज़ाद कश्मीर में हालात में बेहतरी के लिए फरीक़ैन से मुज़ाकरात की अपील। कश्मीर में होने वाले वाक़यात पर ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम की तजवीज़ दे दी। मुजफ्फराबाद में आज़ाद कश्मीर के पार्टी अहदेदारों और कारकुनों से खिताब में कहा कि आज़ाद कश्मीर के ख़राब हालात से कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचेगा। मौजूदा हालात में मामला फहमी की ज़रूरत है। आज़ाद कश्मीर का बहरान वफाकी वज़रा के बयानात की वजह से पैदा हुआ। अब वफाकी हुकूमत को ही मौजूदा बहरान ख़त्म करना है। इस्लामाबाद में बैठे किसी शख्स को ये कहने की इजाज़त नहीं कि वो फैसला करे कि कौन कश्मीरी है और कौन नहीं। मौजूदा हालात का मुकाबला ताकत के इस्तेमाल से नहीं हो सकता। बिलावल भुट्टो ने मुजाहिरीन से एहतजाज और धरने ख़त्म करने की दरख्वास्त की। कहा कि पुरअमन एहतजाज सबका हक है, लेकिन पुरतशद्दुद एहतजाज और मुजाहरों की किसी सूरत इजाज़त नहीं। कभी नहीं चाहेंगे कि कश्मीर में दहशतगर्दी की सियासत परवान चढ़े। कश्मीरियों के साथ पाकिस्तान और पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ जो भी बात करेगा हम उसे भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की FBR को कारोबार बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करने का हुक्म। रवां साल मुआशी तरक्की और कारोबारी सरगर्मियों के फ़रोग़ का साल करार दिया। FBR से मुतालिक इजलास में कहा है कि कारोबारी बिरादरी मुल्क की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। FBR के सीनियर अफसरान हर महीने के पहले हफ्ते में कराची का दौरा करें, कारोबारी बिरादरी के मसाइल बिला ताख़ीर हल करें। हुकूमत का मकसद कारोबार में आसानी पैदा करना, टैक्स निज़ाम को मज़ीद शफाफ और आसान बनाना है ताकि कारोबारी बिरादरी का एतमाद बढ़े। टैक्स कवानीन की पाबंदी पर कंपनियों की सरकारी सतह पर हौसला अफजाई और खिदमात का एतराफ़ किया जाएगा। इजलास FBR हुक्काम ने ब्रीफिंग दी। बताया शुगर, सीमेंट, टोबैको, टाइल्स और फर्टिलाइजर्स की सनतों की प्रोडक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम की तंजीब हो चुकी है। टेक्सटाइल और मशरूबात में तनसीब का अमल जारी है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा, एक दूसरे पर हमले जारी। हालिया अमरीकी हमलों में 7 ईरानी फौजियों समेत 37 शहरी शहीद, 260 से ज़्यादा जख्मी। अमरीकी फ़ौज का आबना हुर्मुज़ और ईरानी साहली इलाकों के करीब दर्जनों फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी भी शुरू कर दी। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के जवाबी वार बहरीन, कोवैत और उर्दन में अमरीकी फ़ौजी अड्डों को निशाना बनाया। पासदारान इनकलाब ने कहा है कि कोवैत में अमरीकी फ़ौजी लॉजिस्टिक्स अली अल सालिम एयरबेस में अमरीकी ड्रोन्स के मरकज़ को निशाना बनाया। बहरीन और उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर्स को ड्रोन से टारगेट किया। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को मुज़ाकरात न करने की सूरत में शदीद हमलों की धमकी। अगले हफ्ते से ईरान के बिजली घरों और पुलों को निशाना बनाने का कहा। अमरीकी वज़ारत ख़ज़ाना ने ईरान की शिपिंग से मुंसलिक 50 अफराद, इदारों और बहरी जहाज़ों पर पाबंदियाँ भी आयद कर दी। ईरान के मरकज़ी बैंक से मुंसलिक $13 करोड़ से ज़ायद मालियत के डिजिटल असासे भी मुंजमद कर दिए। ईरान के एक एक इंच का दिफा करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का अमरीकी सदर ट्रंप की धमकियों पर जवाब। कहा कि ट्रंप बताएं कि उन्होंने मैदान जंग में क्या मकासद हासिल किए। ईरान को तकसीम करने की कोशिश करने वाले बताएं कि उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि अगर अमरीका ये समझता है कि उसके फ़ौजी हमले और नाकाबंदी पर वो ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर कर देगा तो वो गलती पर है। ईरानी पार्लियामेंट का अमरीका के साथ मफाहमती यादाश्त ख़त्म करने और खुसूसी मुज़ाकराती कमीशन के क़याम का मुतालबा। आबना हुर्मुज़ के इंतज़ाम से मुतालिक कानून मंजूर कर लिया। ईरानी मीडिया के मुताबिक अमरीकी हमलों के बाद पहले इजलास में 180 अरकान ने मुतालबा किया कि अमरीका के साथ मफाहमती यादाश्त ख़त्म की जाए और नया रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा कासिम गरीबाबादी ने कहा कि ईरान हालात जंग में है। ईरान को पूरे आबना हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल करना चाहिए। ईरान के मामले पर अमरीका और चीन सलामती काउंसिल में आमने सामने। अमरीका का चीन पर ईरान और यमनी हूसियों को फौजी और जौहरी इस्तेमाल के साजो सामान की फराहमी का इल्ज़ाम। अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी मंदूब ने कहा चीन ईरान और हूसियों को ऐसे सामान की फराहमी रोकने के लिए काफ़ी इक़दाम नहीं कर रहा जो गैर शहरी इस्तेमाल में लाए जा सकें। ईरान और हूसियों को सैटेलाइट इमेजरी भी फराहम की जा रही है। चीन ने अमरीकी इल्ज़ाम को बेबुनियाद करार दिया।
कहा कि चीन ऐसी बरामदात पर सख्त कंट्रोल रखता है। अमेरिका के ईरान पर हमलों ने दुनिया को एक खतरनाक मोड़ पर खड़ा कर दिया है। अमेरिका मशरक़ वस्ता में नए तनाज़ात और बदअमनी पैदा करना बंद करे। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम अमन कमेटी के साथ है। सूबा सिंध सूफिया किराम की धरती है, यहाँ से हमेशा मोहब्बत और ख़ुद का पैगाम दिया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में पैगाम अमन कमेटी। खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। ब्रेंट खाम तेल $85 फी बैरल, अमरीकी खाम तेल और यूई मरबन $79 फी बैरल पर ट्रेड होता देखा गया। एशियाई स्टॉक मार्केटों में मिला जुला रुझान रहा। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाने के मिशन में हुकूमत सिंध पैगाम अमन कमेटी के साथ है। सूबा सिंध सूफिया किराम की धरती है, यहाँ से हमेशा मोहब्बत और ख़ुद का पैगाम दिया जाता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की कराची में पैगाम अमन कमेटी वफ़द के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है कि शोहदा और गाजी हमारे माथे का झूमर हैं। हम सब ने मुल्क को अमन का गहवारा बनाना है। पाकिस्तान ने हमेशा मजहबी हम आहंगी को फ़रोग़ दिया है। कौमी पैगाम अमन कमेटी के कोऑर्डिनेटर मौलाना ताहिर अशरफी का कहना है कि जवान सरहदों पर तनख्वाह के लिए नहीं खड़े, कुर्बानी देकर मुल्क को महफूज बना रहे हैं। वो माओं से कह कर जाते हैं कि दुआ करना शहादत मिले, क्या कोई अपने बेटों को पैसों के लिए पेश करेगा? वज़ीर आला सिंध और पैगाम अमन कमेटी के अरकान कैमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताहिर महमूद अशरफी ने कहा कि शोहदा की तौहीन नहीं होने देंगे। उनके अहलखाना से माजरत ख़्वाह हैं। उलमा, मशाइख और अक़लियती रहनुमा फ़िरक़ा वारियत और नफ़रत अंगेज़ी का मुकाबला करें। अल्लामा राग़िब हुसैन नईमी ने कहा कि मसालिक और मज़ाहिब के दरमियान मिल बैठ कर मुकालमा हो तो बेहतर नताइज सामने आ सकते हैं। अमन कायम होगा तो मुआशी तरक्की में इजाफा होगा। मुफ्ती अब्दुल रहीम ने कहा रियासत और हुकूमत के दरमियान एक खला है, मदारिस के निसाब और तलबा की जहन साजी पर काम करना है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने मौलाना फजलुर रहमान के शोहदा से मुतालिक बयान को अफसोसनाक करार दे दिया। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि दहशतगर्दी के खात्मे पर कौम का इत्तफाक है। सियासी जद्दोजहद को किसी सूरत दहशतगर्दी से नहीं जोड़ा जा सकता। अफसोस, मौलाना फजलुर रहमान इस मामले पर अब तक खामोश हैं। मौलाना फजलुर रहमान जो बातें कर रहे हैं वो अखलाकी और असूली तौर पर दुरुस्त नहीं। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी का कहना है कि शोहदा से मुतालिक मौलाना फजलुर रहमान का खिताब अफसोसनाक है। उन्हें कौम और शोहदा के अहलखाना से माफ़ी मांगनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि मसाजिद, इमाम बारगाहें और मदारिस शोहदा के खून की बदौलत आबाद हैं। मौलाना का बयानिया मुल्क दुश्मन बयानिया है, जिससे दुश्मन क़ुव्वतें खुश होंगी। हम दुश्मन के खिलाफ हालत जंग में हैं। ऐसे मौके पर एक जमात के सरबराह को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। मुतनाज़िर तकरीर पर मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ इंदराज मुकदमे की दरख्वास्त। गुजरांवाला की अदालत ने मौलाना फजलुर रहमान और SHO सिविल लाइन को 28 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया। पुलिस को 28 जुलाई को रिपोर्ट जमा करवाने का भी हुक्म। पाक फौज, FC, बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। कार्रवाइयों में मजीद 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन शाबान में हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 88 हो गई। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 126 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को हवाई और ज़मीनी कार्रवाइयों में कामयाबी से निशाना बनाया गया। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रहेगा। आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि 14 जुलाई को रावला कोट में इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार को कालादम कमेटी के शरपसंदों ने ज़बरदस्ती गाड़ी से उतारकर तशद्दुद का निशाना बनाया, गुमराह कुन वीडियो बनाकर फैलाई। इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार पर तशद्दुद करने वाले और वीडियो बनाने वाले अफराद की शनाख्त का अमल और तहकीकात जारी हैं। वाक़े में मुलव्वस अफराद के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
हुकूमत ने गैर मौसर, ज़ायदुल मयाद या मनसूख शुदा नायकों पर सफ़र की पाबंदी आयद कर दी। पाकिस्तान के लिए परवाज़ें चलाने वाली तमाम एयरलाइंस को हिदायत जारी करने का हुक्म दे दिया। इलामी में हिदायत दी गई कि एक्सपायर्ड, मनसूख शुदा या गैर मौसर नायकों के हामिल मुसाफिरों को परवाज़ में सवार होने से रोका जाए। तमाम जोनल डायरेक्टर्स एयरलाइंस तक अहकामात पहुँचाएँ और उन पर सख्ती से अमल दरामद भी करवाएँ। कराची में डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलविस 3 मुल्ज़िमान गिरफ्तार। DIG साउथ असद रजा ने कहा है कि मुल्ज़िमान को CCTV वीडियो के जरिए ट्रेस करके डिफेंस थाने की हदूद से गिरफ्तार किया। मीडिया से गुफ्तगू में DIG साउथ ने कहा कि मुल्ज़िमान कराची के इलाके कायदाबाद में रिहाइश पजीर थे। डॉक्टर आकाश को गोली मारने वाला मुल्ज़िम 10 मुकदमात में नामजद है। वज़ीर दाखिला सिंध की डॉक्टर आकाश कत्ल केस के मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी पर पुलिस को शाबाश। और फीफा वर्ल्ड कप में दिफाई चैंपियन अर्जेंटीना और इंग्लैंड आज आमने सामने होंगे। अर्जेंटीना को कप्तान मेसी से बेशुमार उम्मीदें। इंग्लिश फैंस हैरी केन के कमाल के मुंतज़िर। मेगा इवेंट की तारीख में दोनों टीमें 24 साल बाद मद्दे मुकाबिल होंगी। वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल मैच आज रात 12 बजे शुरू होगा।